Good morning students, myself Assistant Professor Satinder Kaur. I will teach you your first subject philosophical perspectives in education of B.Ed. अब जिदा कि आप अपनी पहलियां वीडियोस दे विच अकॉर्डिंग टू सिलेबस सैक्शन ए दे थ्री टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। अज आप 4 टॉपिक दे हैं। कल आप पढ़िया सीगा एजुकेशन के बारे कि व्हाट इज एजुकेशन एंड रिलेशनशिप पढ़िया सी एजुकेशन एंड फिलोसफी। अज आप उहदा अगला टॉपिक करांगे जिसका नाम है एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के एम्स किवें दे होने चाहिए। एम्स की होंदे है कि टारगेट आप जिहड़ी एजुकेशन देनी अगर आपको किसी चीज़ के एम ही नहीं क्लीयर टारगेट ही नहीं क्लीयर तो उस काम नूं आपां किवें कर सकते हैं प्रॉपर तरीके नाल। तां उहदे लई कि एक कुछ भी टास्क करन तो पहला सानूं उहदे एम्स क्लीयर होने चाहिए कि उहदे टीचे कि असीं की अचीव करना चाहते हैं इहदे थ्रू। तां ही असीं अपनी एजुकेशन ते हुण एम्स के अकॉर्डिंग अगर सानूं अपने एम्स क्लीयर होणगे गोल्स क्लीयर होणगे ऑब्जेक्टिव्स क्लीयर होणगे तां ही आपां एजुकेशन नूं सही तरीके नाल इंपार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू जिहड़ियां नीड्स ने साडियां उन्हां नूं फुलफिल कर सकते हैं कि एजुकेशन तो जो साडियां नीड्स डिमांड साडियां होप्स ने उहदे एम्स एंड टारगेट्स के थ्रू ही आपां अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन का एक सेंट्रलाइज कर सकते हैं असीं किवें दी सिੱਖਿਆ इंपार्ट करनी है। तो अज आपां अपने टॉपिक इस वीडियो के विच डिस्कस करांगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है विद स्पेशल रेफरेंस टू करिकुलम। करिकुलम की होंदा है कि उहदा प्रोसैस किवें दा चलना चाहिए है। करिकुलम के थ्रू ही एजुकेशन के एम्स किवें दे होने चाहिए। असीं किवें दा करिकुलम बनाए कि जिहड़े साडे एजुकेशनल एम्स ने अकॉर्डिंग टू टाइम दे बाउंड या सोशल नीड्स एट प्रेजेंट नीड्स के अकॉर्डिंगली किवें दा करिकुलम चले कि एजुकेशन के एम्स आपां अपने अचीव कर सकीए। इसी तरह हैगी पैडागॉजी। पैडागॉजी होंदी है कि तुहाडे मैथड्स नहीं होने चाहिए कि जिहड़ी तुसीं एजुकेशन इंपार्ट करनी है जो तुम बच्चों को सिक्ख्या देनी चाहते हो नॉलेज देना चाहते हो उन्होंने किवें दे टीचिंग मैथड किस तरीके नाल आपां बच्चों तक पहुँचाइए ताकि बच्चे उन्होंने मैक्सीमाइज नॉलेज गेन कर सकन यूटिलाइज कर सकन लाइफ के विच ते ओह वधिया एजुकेशन अचीव कर सकन। तो ये थ्रू दे विच आपां पहला करांगे गल एजुकेशनल एम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू करिकुलम कि साडे करिकुलम किवें दा होना चाहिए जिहदे थ्रू साडे एजुकेशनल एम्स जिहड़े ने ओह अचीव होणे। किहड़े एजुकेशनल एम्स होने चाहिए। फर्स्ट है सैल्फ रियलाइजेशन। सैल्फ रियलाइजेशन की होंदा है कि अपने आप की पछाण करना कि जिहड़ी सिक्ख्या है वो एवें दे उहदे एम्स रखने चाहिए कि जिहदे तो एक बच्चे नूं अपने आप बारे पछाण हो सके। आपे दी पछाण की कि तुहाडे हरेक दे अंदर कोई ना कोई स्किल्स जरूर होंदियां ने उन्हां स्किल्स नूं पछाणना लभना। ठीक है जी जिवें आपां एजुकेशन दे मीनिंग च गल कीती सी कि एजुकेशन का मतलब की है टू ब्रिंग टू नरिश कोई टू लीड आउट कि बच्चे के अंदरों या किसी व्यक्ति के ह्यूमन बीइंग के अंदरों आपां कुछ कढ़ना जो उहदियां बेस्ट चीज़ां ने उहदे अंदरों लभणियां। तो उत्थे की है कि पहला सैल्फ रियलाइजेशन जी एजुकेशन इदां दी होनी चाहिए कि सानू अपनी सैल्फ रियलाइजेशन होवे। हुण इहदे विच आपां पहले गुरु नानक देव दी डेफिनेशन की कहती है कि एजुकेशन है कि सैल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल कि सिक्ख्या की है आपे दी पछाण। इहदे लई फॉर एग्जाम्पल लगा लो आपां स्कूल्स दे विच तुहानू एजुकेशनल सिलेबस दे नाल बहुत सारियां एक्टिविटीज़ करवाईयां जांदियां ने। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग राइटिंग कॉम्पीटिशन्स डिबेट कॉम्पीटिशन्स डिस्कशन्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिते जाते हैं। वो सारे की ने कि वक्-वक् तरह के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। करिकुलम डिसाइड किया जाता है स्कूल सिलेबस के विच अजकल कि फर्स्ट मंथ के आप 2 एक्टिविटीज़ बच्चों ने कराने। फॉर एग्जाम्पल होगी इस महीने आप बच्चों ने एक पेंटिंग कॉम्पीटिशन कराना है एक राइटिंग ताकि नैक्सट मंथ के सेम प्रोग्राम नहीं रहते आप चेंज कर देंगे। वह मेन मोटिव की होंगे कि बच्चे को सैल्फ रियलाइजेशन करानी कि जो क्लास के 30 स्टूडेंट ने तो 30 बच्चों का इंटरस्ट सेम नहीं हो सकता। किसी कोई बच्चा पेंटिंग च बहुत अच्छा हो सकता है किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है कोई बच्चा डिबेट डिस्कशंस बहुत अच्छे कर सकता है क्विज कंपटीशन बहुत अच्छे दे सकता है स्टेज हैंडल बहुत अच्छी कर सकता है कोई डांस बहुत अच्छा करता है कोई एक्टिविटीज़ जिवें दी आपां कह रहे हो कल्चरल एक्टिविटीज़ जिवें आपां कहते हैं भंगड़ा डांस ऐसा कुछ बहुत अच्छा करता है। तो उत्थे की है फॉर एग्जाम्पल्स ने उवें दे प्रोग्राम किए जाते हैं काहदे लई सैल्फ रियलाइजेशन के एम नूं फुलफिल करन दे लई उहनूं अचीव करन दे लई। फिर आपां दूजी गल करते हैं करैक्टर फॉर्मेशन। सैकेंड की है कि एजुकेशनल एम किवें दा होना चाहिए कि जिहड़ा साडा करिकुलम है करिकुलम यानी कि जिवें असीं जिहड़ी एजुकेशन देनी है सिक्ख्या वो इस तरीके का सिलेबस रखना चाहिए। सानूं ओहो जिहे सिलेबस ओहो जिहे टॉपिक इंक्लूड करने चाहिए एजुकेशन में जिहदे नाल बच्चे दी करैक्टर फॉर्मेशन होवे कि बच्चे का वधिया करैक्टर बने। उहदा रीजन क्या है करैक्टर फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। देखो अजकल आपां बहुत सारिया घटनावां अपने आले दुआले सुनते हैं बहुत मंदभागियां माड़ियां घटनावां। फॉर एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट के उत्ते कोई बंदा मरिया हुंदा दूजे बंदे उहदी हेल्प करन नहीं आते उहदा रीजन की होंदा कि कोई डर है। तो उत्थों दी अवेयरनेस कैरेक्टर फॉर्मेशन कि जो तुहानूं किसी नूं तुहाडी नीड है तो तुसीं उत्थे पहुंच सको उहदी हेल्प कर सको। दूजियां चीज़ां हो गई जिवें तुसीं बहुत सारे रेप केसेस सुनते हो छोटे छोटे बच्चों नाल मनभागियां घटना माड़ियां हरकतां होणीआं उत्थे की है तुहाडा करैक्टर फॉर्मेशन कि बच्चे नूं इहो जी सिक्ख्या वधिया सिक्ख्या दो पेरेंट्स अपने बच्चों नूं इन्ना वधिया जे टीचर्स इन्ना वधिया उन्हां दी करैक्टर बिल्डिंग कि बच्चे का ध्यान ही इहो जी चीज़ां वल ना जावे। तो अपने आप क्योंकि जिहो जी सिक्ख्या तुसीं लवोगे उहो जिही तुसीं सोसाइटी 'च जाके विचरोगे। एजुकेशन लैण लई आपां आए भी कितों
सोसाइटी चो एजुकेशन लैके आप कदे भी लै रहे हैं सोसाइटी दे विच फिट होने लई, एक यूजफुल सिटीजन बनने दे लई, सिविलाइज पर्सन बनने लई आप सिक्ख्या लैंदे हैं, तो उत्थे की तुहाडा करैक्टर फॉर्मेशन दे उत्ते एजुकेशन का जिहड़ा सिस्टम है, जिहड़े टॉपिक्स ने वो करैक्टर फॉर्मेशन नाल रिलेटेड होने बहुत जरूरी है। इहदे लई एग्जांपल है कि तुहानूं स्कूल्स दे विच मॉरल वैल्यूज़ का सब्जैक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो मॉरल वैल्यू का सब्जैक्ट तुहाडे करैक्टर फॉर्मेशन दे लई है, ताकि तुसीं सोसाइटी दे विच प्रॉपर फिट हो सको और एक यूटिलाइज सिविलाइज्ड पर्सन हो के सोसाइटी की वैलफेयर दे विच तुसीं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सको। फिर आपां गल करांगे सोशल एफिशिएंसी दी। सोशल एफिशिएंसी इन्हां दोनों सैल्फ रियलाइजेशन एंड करैक्टर फॉर्मेशन नाल ही कंबाइंड है, इंटरैक्ट हुई हुई है, क्योंकि सोशल एफिशिएंसी दे विच की है कि अगर तुसीं वधिया सिक्ख्या ले रहे हो, सानूं जिहड़ी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा स्ट्रैस देना चाहिए। हुण अजकल की चल रही है 20% कि चाइल्ड सेंटर्ड है, जिन्होंने आप कह सकते हैं, है ना, एजुकेशन देनी चाहिए है, जिहदे कि सोशल एफिशिएंसी है कि बच्चे नूं उहो जिहे सब्जैक्ट स्कूल दे विच पढ़ाए जाण, वोकेशनल सब्जैक्ट्स पढ़ाए जाण, ताकि बच्चा सोसाइटी च जाके वधिया अर्न करे। अगर बच्चा सोसाइटी जाके वधिया अर्न करेगा तो ऑब्वियसली सोसाइटी की वैलफेयर काम करेगा, सोशल एफिशिएंसी नूं इंक्रीज करेगा। पर अगे फोर्थ वन है जी गुड लाइफ, एक चंगी जिंदगी जीउणी। अगर तुसीं वधिया एजुकेटेड चंगी सिक्ख्या लै रहे हो ना, तुहाडा वधिया करैक्टर है, सोशल एफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली तुसीं चंगी लाइफ भी अर्न करोगे, तुसीं चंगा कमाओगे तो चंगी जिंदगी जीओगे। तो जिहड़ी साडी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा असीं कहने कि सोसाइटी नाल लिंक्ड अप होनी चाहिए है। जिहड़ी एजुकेशन का करिकुलम है, सिलेबस है, जिहड़े आपां टॉपिक्स उहदे अंदर पढ़दे हैं, वो बहुत सारे असीं चाहुंदे हां कि सोसाइटी दे नाल इंटरलिंक्ड होण। जिहड़ी सोसाइटी दे वोकेशनल कोर्सेज दा, वोकेशनल एजुकेशन का कंसैप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया, जिहदे लई एग्जांपल है वोकेशनल एजुकेशन। वो कंसैप्ट इसलिए है कि बच्चा कल सोसाइटी च पढ़ लिख के वधिया अर्न करे, किते वधिया पोस्ट के उत्ते लगे, कोई जॉब करे या कोई अपना बिजनेस करे, ताकि वो अच्छी जिंदगी बतीत कर सके। फिर हैगी है जी लाइफ सेंटर्डनेस। लाइफ सेंटर्डनेस भी गुड लाइफ नाल इंटरलिंक्ड है। लाइफ सेंटर्डनेस एजुकेशन किवें होनी चाहिए कि जिहड़े भी एजुकेशन के सब्जैक्ट टॉपिक्स ने वो लाइफ सेंटर्ड होण, कि तुहाडी रोजाना जिंदगी के नाल वो लिंक्ड अप होने चाहिए ने, क्यों, ताकि तुहानूं जो भी तुसीं पढ़िया वो इन फ्यूचर जाके बाहर जाके एजुकेशन फील्ड तो सोसाइटी च जदों तुसीं विचरना उदों तुहाडी हेल्प कर सकन वधिया जिंदगी जीउण दे लई। तो अगे की है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। सोशल अल्टरनेटिव दे विच मेन कंसैप्ट यही है कि जो भी तुसीं पढ़ रहे हो वो सोसाइटी दे लई भी यूजफुल यूटिलाइज्ड होना चाहिए है। क्योंकि पहला की चल रहा सी थ्योरेटिकल नॉलेज, इसलिए पिछली एजुकेशन को नकार दिता गया। नवी एजुकेशन पॉलिसी हो गई है 2020 एनपीसी, नवी एजुकेशन पॉलिसी ताही आई है एनसीपी कि ताकि बच्चों के उहदे विच मेजर की है कि बच्चों को थ्योरेटिकल पोर्शन रोड मैमोराइजेशन चो बाहर कढो, उन्होंने स्किल्ड बनाओ कि बच्चे दे विच आपां स्किल डिवेलप करिए। जिहड़ी एजुकेशन का करिकुलम है उहदे टॉपिक सब्जैक्ट्स ज़्यादातर सानूं उहदी प्रैक्टिकल नॉलेज दे थ्योरेटिकल पोर्शन को घट करना चाहिए, प्रैक्टिकल पोर्शन को बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे सोशल यूटिलिटेरियन होण, ताकि उन्हें सोसाइटी हुण की हुंदा है। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ च आपां की देख रहे हैं, तुसीं अपने आले दुआले देखियो कि बच्चा 10th दे विच कोई होर सब्जैक्ट ऑप्ट करदा, सपोज करो मेडिकल लैंदा है, ठीक है, जो प्लस वन मेडिकल नाल कीती, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन च जाके कई बार सीट नहीं मिलती या कोई टफ लगता, बच्चा की है आर्ट्स के विच शिफ्ट हो जाता है। पर जो अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करता है, जी जॉब कर रहा होंगे वो स्टडी का बिल्कुल भी लिंक अप नहीं होती हैगी, बिल्कुल भी नहीं मेल खाती हैगी, उत्थे की है कि वो सोशल यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए 21 जी एनपीसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो इसीलिए आधारित है कि जी एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, तो वो वोकेशनलाइज कोर्सेज के उत्ते ज़्यादा स्ट्रैस देना चाहिए, ताकि बच्चा सोशल यूजफुल निकले। एजुकेशन एवें दी ले जिहदे नाल कि वो सोसाइटी को भी बेनीफिट दे, आपदी दा वेलफेयर होए नाल उहदे सोसाइटी की वेलफेयर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर होएगी तां ही साडी इकोनॉमी डिवेलप करेगी, सोशल कंट्री डिवेलपमेंट स्टेज दे विच पहुंचेगी। ठीक है जी, ये सीगे एम्स ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू करिकुलम के हिसाब नाल, किहड़े सीगे सेल्फ रियलाइजेशन, करैक्टर फॉर्मेशन, सोशल एफिशिएंसी, गुड लाइफ, लाइफ सेंटर्डनेस ते सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। नैक्सट है जी विद रेफरेंस टू पैडागॉगी, कि पैडागॉगी के हिसाब के नाल साडे जिहड़े एजुकेशन के एम है वो किवें दे होने चाहिए। पैडागॉगी की हुंदी है कि तुहाडे पढ़ाउण दे मैथड, कि जिहड़े टीचर ने बच्चों को नॉलेज इंपार्ट करनी है, टीचर किहड़े यूजफुल मैथड्स यूज करे ताकि एजुकेशनल एम्स को वध तो वध अचीव किया जा सके। तो उहदे विच पहला की है सोशलाइज मैथड होने चाहिए। सोशलाइज मैथड एवं कि बच्चों को आपस दे विच आपां जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जिवें देखो रेसिज्म का कंसैप्ट, पॉवर्टी का कंसैप्ट, हुण हरेक बच्चा सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, आप 5 उंगलियां ने अपने हथियां भी डिफरेंट है, तो आप सारे ह्यूमन बीइंग्स कुछ ना कुछ कोई अपने विच एक दूसरे दे विच कंपैरेटिवली आपां डिफर कर एक दूसरे तो वक्रे, तो उत्थे की सोशलाइज। पर यह कि आपां की ह्यूमन बीइंग ये कि सोशल बीइंग आ, विदाउट सोसाइटी सर्वाइव करने बारे आप सोच नहीं सकते, सानू सर्वाइव करने लिए एक दूसरे की हेल्प की पहचान लोड़ है, नीड है। तो उत्थे की सानू सोशलाइज मैथड डिवेलप करने चाहिए
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕरें ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋਣ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ 30 ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਐਡ ਦੇ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਏਮਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।